कल आपके सामने अर्ज की थी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमाता है कि इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनार वलन तजिद लहुम नसीरा इल्लल लज़ीना ताबू व अस्लहू व अखलसू दीनहुम व अतसमू बिल्लाहि उलाइका मअल मुमिनीन। मगर वो मुनाफिक जो अपनी मुनाफिकत के अकीदे से अपनी जिंदगी में फिर गए, व अखलसू दीनहुम और उन्होंने अपने दीन को खालिस कर लिया, किसके लिए? लिल्लाहि, अल्लाह के लिए, व अतसमू बिल्लाहि और अल्लाह से जुड़ गए, तो उलाइका मअल मुमिनीन, तो वो मुनाफिक नहीं रहेंगे बल्कि वो मोमिनों के साथ हो जाएंगे। अब मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह खुदावंद आलम एक और जगह इरशाद फरमा रहा है, फ़अम्मल लज़ीना आमनु बिल्लाहि व अतसमू बिही, के साथ साथ जो लोग अल्लाह पर ईमान ले आए और इससे आगे खुदावंद आलम एक और आयत में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह ये कह रहा है अकीमुस सलाता व आतुज़ ज़काता व अतसिमू बिल्लाह, कि अल्लाह के साथ नमाज अदा करो, अल्लाह की नमाज अदा करो और ज़कात को अदा करो और अल्लाह से जुड़ जाओ। तो मेरे मोमिन भाइयों, मेरे दोस्तों, जिस तरह हम पर नमाज वाजिब है, जिस तरह हम पर ज़कात वाजिब है, इसी तरह खुदावंद आलम बिला तरतीब ये कह रहा है कि फ़अकीमुस सलाता, नमाज पढ़ो, नमाज को कायम करो, व आतुज़ ज़काता और ज़कात को दो, व अतसिमू बिल्लाह और अल्लाह से जुड़ जाओ। तवज्जो फरमाइएगा, एक बहुत अहम नुक्ता आपके लिए देने जा रहा हूँ। अल्लाह कुरान में जा बजा ये फरमा रहा है, व अतसिमू बिल्लाह व अतसिमू बिही व अतसिमू मिन्नी, कि अल्लाह से जुड़ जाओ। अज़ादारों, जुड़ा उस चीज से जाता है कि जो वजूदे खालिकी रखती हो। अल्लाह, वाह वाह, बहुत मेहरबानी आपकी। खुदावंद आलम आपको सलामत रखे, हमेशा किसी गम को मुहताज ना बनाए। बहुत मेहरबानी आपकी। हाथ उठा के अल्लाह कुरान में जा बजा ये इरशाद फरमा रहा है कि अल्लाह से मुतमस्सिक हो जाओ, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह से चिपट जाओ। तो मेरे भाइयों, आप सब साहिबाने इल्म हैं, जुड़ा हमेशा उस
कैसे हो गया? तो जो है अल्लाह की, तो जो है मेरे भाई आखिर तक बात पहुंच रही है। अल्लाह की रस्सी को थामने से मुराद अल्लाह को थामना कैसे हो गया? तो मैं अपने मोमिन भाई को कुरान की वो आयत सुना देता हूँ कि जिसमें खुदावंद आलम अपने हबीब की हबीबियाई मनवाने के लिए, अपने हबीब की मोहब्बत मनवाने के लिए इरशाद फरमा रहा है कि मेरे हबीब ऐलान कर देना, मैं युतिइर रसूला फक़द अता अल्लाह, बस जिसने तेरी इताअत की उसने मेरी इताअत की। तो इसी तरह जिसने अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लिया उसने अल्लाह को थाम लिया। अब अल्लाह ने यहाँ लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो हब्ल है। अब हब्ल अरबी में हर उस लफ्ज़ को कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका, हब्ल अरबी में हर उस लफ्ज़ को कहते हैं, हर उस वसीले को कहते हैं, हर उस वास्ते को कहते हैं कि जो अपने थामने वाले को मंजिले मकसूद तक पहुंचा दे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। हब्ल हर उस वसीले को कहते हैं, हर उस वास्ते को कहते हैं कि जो अपने थामने वाले को कभी गुमराह नहीं होने देता, अपने थामने वाले को कभी पीछे नहीं रुकने देता, अपने थामने वाले को कभी रुकने नहीं देता, बल्कि मंजिले मकसूद तक पहुंचा देता है। तो तमाम मुसलमानों ने आलम का अगर कोई हदफ और मकसद है तो कुरान जाहिर कर रहा है, उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून। हर मुसलमान ये चाहता है कि अपनी इबादत के बदले में उस जन्नत में चला जाए कि जो जन्नत हमेशा के लिए है। मुसलमानों का मकसद कि अल्लाह कुरान से वाज़े फरमा रहा है और ये कह रहा है कि हर मुसलमान का सिर्फ और सिर्फ यही है, ये चाहता है कि वो जन्नत में दाखिल हो जाए। तो जो है अल्लाह ने कुरान में जो वाज़े और आया फरमा दिया कि अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, हर मोमिन की इबादत का हदफ फकत जन्नत में जाना है। दोस्तों जुमला दे रहा हूँ, मुसलमान आलम हर मोमिन की इबादत का हदफ ये है कि वो जन्नत में जाना चाहता है, मगर अमीरुल मोमिनीन की इबादत का हदफ, अमीरुल मोमिनीन की इबादत का हदफ क्या है कि अली पुकार कर कहते हैं, इलाही मा अबदतुका तबअन लिल जन्नत, ए अल्लाह मैं अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझ अली को जन्नत का लायक हो। बोल कहता इलाही मैं तेरी इबादत, मैं अली तेरी इबादत इसलिए नहीं करता कि मुझ अली के दिल में जन्नत का लालच हो। वला तमअन लिल जन्नत, और इससे आगे फरमाया वला खौफुन मिनन नार, और अली तेरी इबादत इसलिए भी नहीं करता कि अली आग से डरता हो। क्या बात है आपकी? अली कहते हैं मा अबदतुका तबअन लिल जन्नत वला खौफन मिनन नार, तेरी इबादत क्यों करते हैं? अली ने कह दिया बल वजदतुका मुस्तहीकन लिल इबादत, मेरे अल्लाह मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि मैंने तुझे इबादत के लायक मेरे अल्लाह मैं अली तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं करता और जहन्नुम के खौफ से भी नहीं करता, बल्कि मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूँ कि मैंने तुझे लायक के इबादत, लायक के सजदा पाया। अब मुसलमानों, मोमिनों, हर मोमिन की
इबादत का हदफ क्या है? जन्नत में जाना। इसलिए कि कुरान कह रहा है अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौसा हुम फ़ीहा खालिदून। हर मोमिन का, हर मुसलमान का, हर कलमा गो का ये हदफ और मकसद है कि जो वो इबादत करता है तो इस इबादत के बदले में वो अल्लाह से क्या चाहता है? वो अल्लाह से सिर्फ़ और सिर्फ जन्नत चाहता है। तो जन्नत में कैसे जाओगे? जन्नत तो अल्लाह ने बेच दी है। वाह 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 वाह, अल्लाह इन हाथों को सलामत रखे, इन हाथों को सलामत रखे। ये हाथ कभी किसी के मोहताज ना हो। अल्लाह ने जन्नत तो बेच दी है कि अल्लाह कुरान में कहता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम, कि कुछ मोमिन ऐसे हैं कि जिनकी जानों को और जिनके मालों को अल्लाह ने ले लिया और बदले में क्या दिया? बदले में उनको जन्नत का मालिक बना दिया। अब हब्ल उसे कहते हैं कि जो जन्नत में जाने का, जन्नत में ले जाने का जामिन हो। अब जामिन थे तो रसूल खुदा ने कह दिया या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना। मौला बहुत मेहरबानी आपकी। हबल हर उस वसीले को, हर उस वास्ते को कहते हैं कि जो जन्नत में ले जाने का जामिन हो। अब जामिन थे तो रसूल खुदा ने कह दिया हल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहले जन्ना। अब इससे आगे रसूल खुदा से किसी ने पूछ लिया, फिर भी रसूल खुदा से पूछने वाले बहुत ज़्यादा थे। तो रसूल खुदा से इसी तरह किसी ने सवाल कर दिया कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ये जो ये कह रहा है कि हब्लुल्लाह से जुड़ जाओ, तो वाला तमस्सकू, तो अल्लाह से जुड़ना और हब्ल को पकड़ना, इससे मुराद क्या है? इस हब्लुल्लाह से मुराद क्या है? तो रसूल खुदा ने फरमाया मन अहब्बा मन रकिबा सफीनत निजात, तुम में से अगर कोई ये चाहता है कि वो सफीना निजात में सवार हो जाए, वह यस्तमसिकु बिल उर्वतिल वुस्का, और वो जो ये चाहता है जो उर्वतुल वुस्का से मुतमस्सिक हो जाए, फल युवाली अलीयन, तो वो अली की मोहब्बत पर कायम रहे। ये सिर्फ हदीस है। अब अली की मोहब्बत पर कायम रहे तो कैसा रहे? तो हमने ये भी देख लिया कि अली की मोहब्बत पर कायम रहना है तो कैसे रहना है। कोई ऐसी मिसाल तो होनी चाहिए ना कि अली की मोहब्बत पर अगर हम कायम रहें तो किस तरह से रहें। कोई तो आइडियल होना चाहिए। तो हज़रत अम्मार यासिर रसूल खुदा के आखिरी वक्त में आ गए और कहने लगे या रसूल खुदा, मेरे माँ बाप भी अभी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। रसूल खुदा आपका आखिरी वक्त है, मुझे कोई वसीयत फरमा दे। तो रसूल खुदा ने अम्मार को कहा या अम्मारो इन रअयत अलियन वादियन वसलका वादियन गैरहु नासन, ए अम्मार, अगर पूरी औलादे आदम को देखे कि वो एक तरफ और अकेला अली एक तरफ, तो मैं मोहम्मद की तेरे लिए यही वसीयत है, फसलुक मा अलीयन, अली से जुड़े रहना, अली को कभी न छोड़ना। तो बस चूंकि वक्त मुकर्रर होता है और अपने वक्त को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही नज़ाकत से गुजारना चाहिए, ताकि बाद में आने वाला ये न कह सके कि भाई अच्छा नहीं कर गए। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आज सोशल मीडिया के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हमारे नौजवानों को इस बात से, इस जुमले से खामोश करवाया जाता है कि जब सब खामोश हो गए थे तो हुसैन को भी ये चाहिए था कि वो खामोश हो जाते। अभी मसाइल मैं शुरू नहीं कर रहा, आप तक एक बात पहुंचाना मकसूद है। रात ही को मैंने देखा कि कहा यह जाता है कि जब सब खामोश हो गए थे, सब अपने घरों में बैठ गए थे, तो हुसैन को भी चाहिए था कि वो अपने घर में बैठ जाते, तंगी का वक्त गुजर जाता, हुसैन दोबारा से तबलीग करना शुरू हो जाते। तो दोस्तों,
खुदावंद आलम कुरान लारैब में, कुरान बेऐब में ये फरमाता है कि मेरे हबीब वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ, कि मोहम्मद के उम्मतियों में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि जो दावत इलल खैर दे, तो जो है जो दावत इलल खैर दे और बुराइयों से रोके। तो मेरे दोस्तों आप सब बताओ, जब सब खामोश हो गए थे तो इस आयत का मिस्दाक हुसैन न बनते तो कौन बनता? कि दावत इलल हक और दावत इलल खैर, अमल बिल मारूफ फिर कौन करता? हुसैन ने ये कह दिया कि वलम अखरुज लम अशिरन वला बातिरन वला जालिमन वला मुफसिदन, कि मैं हुसैन जो मदीने से चल रहा हूँ, मैं किसी किस्म के जुल्म को रिवाज देने के लिए नहीं चल रहा, मैं किसी किस्म के फिस्द व फजूर को रिवाज देने के लिए नहीं चल रहा। मैं हुसैन क्यों जा रहा हूँ? कि मुझे मेरे नाना और मेरे जद की उम्मत की इस्लाह करनी है, और मैं हुसैन चाहता हूँ बसिरन वला बासिरन जद्दी व अबी, मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे नाना और मेरे बाबा अली की सीरत पर गामज़न हो सकें। मैं इसलिए मदीना को छोड़ रहा हूँ। तो अज़ादारान मज़लूम करबला, अज़ादारान इमाम हुसैन, आप सब ने मुहर्रम का इस्तकबाल किया, मुहर्रम के चाँद का भी इस्तकबाल किया। नोहा खानी पुरसा खानी होती रही, हर जगह हुई, मगर यही चाँद जब बतूल के चाँद ने देखा था, अल्लाहु अकबर, और बेसाख्ता इमाम ने ये कहा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सन 60 हिजरी को जब जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अब्बास अपने भाई से कहा कि अब्बास एक काम करो, महमिल सजा दो, कजावे लगा दो, हमारे यहाँ से मदीना से कूच करने का वक्त आ गया है। अब अब्बास ने इज़्न मिला, मौला ने कजावे सजा दिए, महमिल सजा दिए। अब जब महमिल सजा दिए तो हर बीबी जिसको इज़्न था वो बीबी आगे बढ़ी। हर बीबी को यही लगता था कि हुसैन मुझे ज़रूर लेके जाएंगे, हर किसी को यही लगता था कि हुसैन मुझे ज़रूर लेके जाएंगे। तो जिसका इज़्न मिला वो सवार हुई। या इतने में हुसैन की बहन ज़ैनब दरवाज़े से बाहर निकली कि कायनात के इमाम हुसैन ने अपनी मसनद छोड़ दी। अल्लाहु अकबर, अजरुकुम अल्लाह। कायनात के हुसैन ने, कायनात के इमाम ने, कायनात के उलुल अम्र ने अपनी मसनद को छोड़ा और छोड़कर बढ़कर कहा, अब्बास, अली अकबर, कासिम और मोहम्मद, आगे बढ़ो, अपनी पुफी को सवार करवाओ। अब जो अब्बास आगे बढ़े तो कहा, आलिया आओ, मुझ नौकर से सवार हो जाओ। अब्बास ने अपने जानू टेके तो आलिया ज़ैनब ने कहा कि अब्बास भाई, मुझे तेरे बाजुओं पर बड़ा मान है। अल्लाह अकबर। अब्बास भैया, मुझे तेरे बाजुओं पर बड़ा मान है, मगर आज तू गिला ना करना, आज मैंने तुझसे सवार नहीं होना। अब अब्बास रोने लगे, आहो बुका करने लगे। या इतने में अली अकबर आगे बढ़े। अली अकबर ने कहा
पुफी अम्मा आओ, तुमने पूरी ज़िंदगी मुझे अपना बेटा समझ के पाला है, आ जाओ अपने बेटे से सवार हो जाओ। कि जनाब ज़ैनब ने कहा नहीं अली अकबर, मैंने तुझसे भी सवार नहीं होना। अब अली अकबर भी रोने लगे। अली अकबर को रोता देखकर कासिम से देखा ना गया। अब कासिम आगे बढ़े और कहने लगे पुफी अम्मा मुझ यतीम का तो भरम रख लेना। पुफी अम्मा आओ, मैं कासिम हसन का यतीम, तेरे भाई का यतीम तुझे सवार करवाता हूँ। तो ज़ैनब ने, बीबी ने यही कहा कि कासिम सर चूमा, माथा चूमा और सर माथा चूम कर ये कहा कि कासिम बेटा, आज मैंने तुझसे भी सवार नहीं होना। अब कासिम रोते हुए पीछे हटे। या हुसैन ने देखा कि बीबी अब्बास को भी पीछे हटा चुकी हैं, अली अकबर को भी पीछे हटा चुकी हैं, कासिम को भी पीछे हटा चुकी हैं। अब हुसैन ने मसनद तो छोड़ी थी, अब हुसैन ने कदम बढ़ाए और कदम बढ़ाकर कहा बीबी मेरी बहन आओ, मैं हुसैन तुम्हें सवार करवाता हूँ। या इतने में 2 कदम पीछे हटी। सैयदा ने कहा हुसैन भाई, आज मैंने तुझसे भी सवार नहीं होना। अब हुसैन हाथ बांध के कहने लगे बीबी फिर आपने किससे सवार होना है? तो बीबी कहने लगी आज मैंने उससे सवार होना है कि जो मुझे मदीना से मक्का और मक्का से करबला, करबला से कूफा और कूफा से शाम तक सवार करवाएगा। अजरुकुम अल्लाह, आज मैंने उससे सवार होना है जो मुझे करबला से कूफा और कूफा से शाम तक सवार करवाएगा। अब इतना कहना था, इतना कहना ही था कि हुसैन ने सज्जाद की तरफ देखा। अजरुकुम अल्लाह, हुसैन ने सज्जाद की तरफ देखा और देखकर कहा बेटा सज्जाद आगे बढ़ो। सज्जाद आगे बढ़े, सज्जाद ने जानू टेके, सज्जाद ने जानू टेके, बीबी सवार हुई। मैं कहूँगा मौला आज तूने सवार करा दिया, मगर आ 11 मुहर्रम को सज्जाद को देख, पाँव में तोक है, गर्दन में तोक है, पाँव में हाथों में हथकड़ियाँ हैं। आज तो सज्जाद ने सवार करा दिया, मगर 11 मुहर्रम को सज्जाद ये कह रहा है पुफी अम्मा आज सज्जाद की मजबूरी है, आज सज्जाद सवार नहीं करवा सकता। या बीबी सवार हो गई और सवार हो के बीबी चल पड़ी। काफिला चला, कूफा तक जब काफिला पहुंच गया, कूफा तक जब काफिले ने क़याम किया, अब बीबी सकीना आलिया ने अपने बाबा हुसैन को देखा था कि किस तरह मेरे बाबा हुसैन तीरों में गलता हैं, किस तरह तीर मेरे बाबा हुसैन को लगे हैं। वही मंज़र याद करके बीबी सकीना आहो बुका कर रही थीं, रो रही थीं। या शिमर ने देखा और उम्र साद को कहा कि ये बीबी खामोश नहीं हो रही, कहीं ऐसा ना हो कि कूफा अली का शहर है, कूफा अली के शियों का शहर है, कहीं कूफा में हमारे ख़िलाफ़ बगावत ना हो जाए, मैं इस बच्ची को खामोश करवाऊँ। उम्र साद ने कहा हाँ इस बच्ची को खामोश करवाओ। या शिमर ने क्या किया, साराबान से कहा कि कोई ऐसा ऊँट लेके आओ कि जो शरीर हो, कि जो बैठता ना हो। कि साराबान ने वो ऊँट लेके आया। साराबान जैसे ही वो ऊँट लाया तो इसने बीबी को सवार किया। जैसे ही सवार हुई और ऊँट चलने लगा, चलते चलते ऊँट ने दौड़ना शुरू किया। जब ऐसा ऊँट दौड़ा कि बीबी की पेशानी ऊँट की कोहान पे लगी, कि लगना था पेशानी का कोहान पे बीबी के पेशानी 2 हिस्सों में तकसीम हो। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लबिन यनक़लिबून।